पूनम गांव की सीधी-सादी अल्हड़ पर बेहद खूबसूरत लड़की थी। उम्र यही कोई 18 या 19 साल रही होगी। 2 साल पहले उसके माँ-बाप की एक हादसे में मौत हो गई थी। उसके बाद भैया-भाभी ने उसकी शादी मुकेश से करा दी और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। तब तक वह 12वीं जमात तक ही पढ़ पाई थी। मुकेश तकरीबन 24-25 साल का नौजवान था, जो फौज में तैनात था। इस समय उसकी पोस्टिंग शिमला में थी। शादी के समय मुकेश को 20 दिन की छुट्टी मिली थी। तब से वह अब घर आया था और इस बार अपनी नई ब्याहता पत्नी पूनम को साथ ले जा रहा था। पत्नी के साथ रेल के एयर कंडीशनर डब्बे में बैठी पूनम बहुत रोमांचित हो रही थी। वह पहली बार ऐसे ठंडे डब्बे में सफ़र कर रही थी, वह भी अपने नए नवेले पति के साथ। खिड़की के पास बैठी पूनम भविष्य के सपने बुनने में इतनी खोई थी कि मुकेश कब उसकी बगल में आकर बैठ गया, इस बात का उसे भान ही नहीं रहा। जब मुकेश ने पूनम को कूहनी मारकर छेड़ा, तब वह वर्तमान के धरातल पर आई। उसने प्यार से पति को मुस्कुराकर देखा और उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया। मुकेश की बर्थ पूनम की बर्थ के ऊपर की थी। सामने की सीट पर एक नौजवान बैठा था, जो अजीब सी नज़रों से पूनम को घूरे जा रहा था। उसकी गहरी नीली आंखें मानो पूनम के शरीर के अंदर तक का मुआयना कर रही थी। पूनम इस बात से असहज महसूस कर रही थी। उस नौजवान की उम्र भी मुकेश के बराबर ही रही होगी। मुकेश ने उससे अपने साथ सीट बदलने का आग्रह किया तो उसने बताया कि यह उसकी सीट नहीं है, बल्कि उसकी सीट ऊपर की है। मुकेश ने सोचा कि इस सीट पर जो भी आएगा, तब वह उससे सीट बदलने की बात कर लेगा। उनका आपस में परिचय हुआ। वह नौजवान एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसकी पोस्टिंग दिल्ली में थी। वह अभी किसी शादी समारोह से लौट रहा था। अभी उसकी छुट्टियां बाकी थी, तो वह अपनी बहन के पास शिमला जा रहा था। मुकेश उसके साथ बातों में मशगूल था, पर पूनम को यह अच्छा नहीं लग रहा था। वह पति के साथ ढेर सारी बातें करना चाहती थी, पर यह कबाब में हड्डी बन उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर रहा था। जब पूनम से रहा नहीं गया, तो वह बोली, सुनिए, मुझे तो बहुत भूख लगी है, खाना निकालूं? मुकेश के हाँ कहते ही पूनम खाना निकालने लगी, तो सामने वाला नौजवान, जिसका नाम अमन था, वहां से उठकर जाने लगा। मुकेश ने उससे भी खाने के लिए पूछा, तो थोड़ी नानुकुर के बाद वह मान गया। खाना खाने के बाद धन्यवाद कहकर अमन ऊपर अपनी सीट पर चला गया। मुकेश अब पूनम के साथ सटकर बैठ गया और धीरे धीरे प्यार भरी बातें करने लगा। पूनम का शर्म से चेहरा लाल हो रहा था। डब्बा तकरीबन खाली सा ही था। अमावस्या की रात थी और बाहर घनघोर अंधकार छाया था। दिन दुनिया से बेखबर पति पत्नी का जोड़ा अपनी प्यार की दुनिया में खोया था। इस बात से अनजान की दो आंखें लगातार उन पर नजरें जमाए हुए थी। मुकेश ने पूनम के कान में धीमे से फुसफुसाते हुए कहा कि थोड़ी देर बाद सबके सो जाने पर वह उसकी सीट पर आ जाएगा। यह सुनकर पूनम के दिल की धड़कनें तेज हो गई और पलकें खुद ही झुक गई। पर अचानक उसे लगा कि कोई उन्हें घूर रहा है। उसकी नज़र ऊपर गई तो उसने देखा कि अमन उसे अपलक देखे जा रहा था। तभी अमन ने मुकेश को चाय के लिए पूछा तो मुकेश ने हाँ में सिर हिला दिया। पूनम ने पहले तो आनाकानी की, पर मुकेश के कहने पर 2-4 घूंट चाय पीकर कप सीट के नीचे सरका दिया। फिर बत्ती बुझाकर लेट गई। मुकेश और अमन सामने की सीट पर बैठकर बातें करते हुए चाय पीने लगे। काफ़ी ठंड थी, तो मुकेश ने बैग से मंकी कैप निकाल कर पहन ली। अगला स्टेशन आने पर एक बुजुर्ग औरत उस डब्बे में आ गई। उनकी सामने वाली बर्थ थी। सुनहरे भविष्य के सपने के झूले में झूलती पूनम को कब नींद ने अपने आगोश में ले लिया, उसे पता ही नहीं चला। अचानक नींद में पूनम को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया हो। कुनमुनाती हुई पूनम ने जान लिया कि यह मुकेश है, तो उसने खिसक कर उसके लिए जगह बना दी। प्यार की खुमारी तो छाई ही थी दोनों पर, लिहाजा बिना किसी तीसरे की परवाह किए वे एक दूसरे में समा गए। थोड़ी देर बाद मुकेश ऊपर अपनी सीट पर सोने चला गया। पूनम फिर गहरी नींद में सो गई। कुछ घंटों बाद फिर पूनम की नींद में खलल पड़ा। पूनम ने कहा, अरे अभी तो हद है फिर से, पर मुकेश ने उसका मुंह बंद कर दिया। पूनम ने आनाकानी की, पर मुकेश पर प्यार का रंग छाया था, लिहाजा पूनम भी लता सी उसके आगोश में सिमट गई। सुबह होते होते उनकी मंजिल आ गई थी। जल्दी जल्दी सामान समेट कर वे दोनों उतर गए। अमन पता नहीं कब उतर गया था। अपने नए आशियाने में आकर पूनम बेहद खुश थी। वह जल्द ही अपनी घर गृहस्थी में रम गई। उसने मुकेश के सामने आगे पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर की तो मुकेश मान गया।
पूनम ने एक अस्पताल में नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए दाखिला ले लिया और बड़ी लगन से पढ़ाई करने लगी। आजकल मुकेश अपने काम में बहुत बिजी हो गया था। वह देर रात को थका हारा आता और सो जाता। कभी-कभी रात की ड्यूटी भी रहती थी। इससे उनकी शादीशुदा जिंदगी में पहले जैसा प्यार अब कहीं नजर नहीं आता था। रेल की घटना याद करके पूनम को गुदगुदी हो जाती थी। उन पलों को याद करके उसका रोम-रोम खिल जाता था। एक रात बात करते हुए पूनम ने मुकेश से यूं ही पूछ लिया, "ए जी, आजकल आपको क्या हो गया है कि कभी दो घड़ी मेरे पास नहीं बैठते? आपके मुँह से प्यार के दो बोल सुनने को तरस जाती हूँ मैं।" उस दिन रेल में तो कहते-कहते बीते सुखद पलों को याद करके उसके गोरे गाल लाल हो गए। क्या हुआ था रेल में? अरे उस दिन तो आपके प्यार का रंग ही नहीं उतर रहा था। लाज शर्म छोड़कर एक ही रात में 2 बार, क्या-क्या सोचती रहती हो तुम भी? शायद मुकेश ने ठीक से पूनम की बातों पर ध्यान नहीं दिया था। वह बस इतना ही बोला था, तब नई-नई शादी हुई थी यार। इतने दिनों के बाद हम मिले थे, नहीं रहा गया मुझसे। वैसे मैडम, मैंने एक ही बार जगाया था तुम्हें। तुमने ज़रूर कोई सपना देखा होगा। हर समय सपनों की दुनिया में जो रहती हो, फिर उसे सच मान लेती हो। पूनम लाज से मुस्कुरा दी, पर कुछ सोच में पड़ गई। फिर इस ख्याल को महज ख्याल समझकर झटक दिया कि शायद वह सपना ही होगा। आज पूनम कुछ अनमनी सी थी। तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। बिस्तर से उठी तो चक्कर आ गया। डॉक्टर को दिखाया तो उसने जांच करके बताया कि पूनम पेट से है। मुकेश तो खुशी से उछल पड़ा। पूनम लाज से दोहरी हो गई। साथ ही एक नया सुखद एहसास भी हुआ। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में पता चला कि पूनम जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली है। अब तो खुशी दोगुनी हो गई थी। मुकेश ने उसकी देखभाल के लिए गांव से अपनी बहन सीमा को बुला लिया था। निश्चित समय पर पूनम ने 2 बेटों को जन्म दिया। घर खुशियों से और बच्चों की किलकारियों से भर गया। इससे ज़्यादा पाने की उम्मीद भी नहीं की थी पूनम ने। पर एक अनजाना सा डर हर पल उसे घेरे रहता था। बच्चे बड़े होने लगे थे। बच्चों के दादाजी ने नाम रखे राम और श्याम। जुड़वा होने के बावजूद दोनों बच्चे एकदम अलग थे, देखने में भी और आदतों में भी। राम थोड़ा शांत गंभीर स्वभाव का सेहतमंद बालक था। वहीं श्याम चंचल शरारती बच्चा था। वह थोड़ा दुबला पतला सा था और जल्दी बीमार पड़ जाता था। उसकी नीली आंखें सबको आकर्षित करती थी, पर पूनम को डराती थी। इस तरह 4 साल बीत गए। एक बार श्याम गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने बताया कि खून चढ़ाना पड़ेगा। उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव निकला। अस्पताल में इस ग्रुप का खून नहीं था, तो माता-पिता या दूसरे घर वालों को खून देने के लिए बुलाया गया। पूनम, मुकेश और बाकी परिवार में भी किसी का ब्लड ग्रुप श्याम के खून से मेल नहीं खा रहा था। श्याम की हालत बहुत नाजुक थी। मुकेश किसी दूसरी जगह से खून लाने चला गया। पूनम श्याम के पास बैठी थी। डॉक्टर ने उस ब्लड ग्रुप के बारे में अस्पताल में भी अनाउंस करा दिया था। तभी एक आदमी तेज-तेज कदमों से चलता हुआ आया और उसने कहा कि उसका ब्लड ग्रुप बच्चे से मेल खाता है। जल्दी से उसका खून लेकर बच्चे को चढ़ाया गया। यह तो रेल वाला अमन था, जो अपने किसी जान-पहचान वाले मरीज को अस्पताल देखने आया था। नीली आंखों वाले अमन को देखकर पूनम का दिल मानो उछलकर बाहर आने को तैयार हो गया था। वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। इतने दिनों से बच्चे की चिंता में वह खुद बीमार सी हो गई थी। जब पूनम को होश आया तब वह अस्पताल में बिस्तर पर लेटी थी। उसने चारों ओर नज़र घुमाई। मुकेश, उसका बेटा राम और माँजी बिस्तर के पास खड़े थे। पूनम और श्याम की तबीयत देखते हुए मुकेश ने अपनी माँ को भी गाँव से बुला लिया था। नन्हा राम रोनी सूरत लिए अपनी माँ के पास आने को मचल रहा था। पूनम ने उसे गोद में लेकर खूब प्यार किया। उसने अमन से मिलने की इच्छा जताई, जिससे कि उसे धन्यवाद कह सके। तो नर्स ने बताया कि वह तो जा चुका है, पर अपना विजिटिंग कार्ड छोड़ गया है। पूनम की तबीयत दिन ब दिन खराब रहने लगी थी। डॉक्टर भी हैरान थे कि क्यों उसका ब्लड प्रेशर लगातार ऊपर नीचे हो रहा था। कुछ दिनों में श्याम की तबीयत ठीक हो गई तो उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। पूनम भी जिद करके घर आ गई। थोड़ा ठीक होने के बाद उसने उसी अस्पताल में नर्स की नौकरी कर ली। एक दिन पूनम ने अस्पताल की सीनियर डॉक्टर मोहिनी से पूछा, "एक बात बताइए डॉक्टर, क्या एक ही माँ की कोख से पैदा हुए जुड़वा बच्चों के 2 पिता हो सकते हैं?" डॉक्टर मोहिनी ने बताया,
बहुत ही रेयर केस में ऐसा होने की संभावना हो सकती है, जैसे एक ही समय में अनेक मर्दों के साथ किसी औरत ने संबंध बनाए हो या कोई लड़की या फिर औरत सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई हो, तभी यह मुमकिन हो सकता है। पर तुम क्यों पूछ रही हो यह सब? पूनम ने कहा, मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे ऐसी अनहोनी पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए आपसे पूछा। डॉक्टर ने कहा कि बहुत ही ऐसी अनहोनी और रहस्यमयी बातें होती है जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। डॉक्टर मोहिनी की बात सुनकर पूनम का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, पर उसने किसी तरह खुद को संभाला और 10 दिन की छुट्टी लेकर घर आ गई। सासू माँ भी गांव चली गई थी। सीमा ही बच्चों का ख्याल रखती थी। पूनम खुद से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वह अंदर ही अंदर घुट रही थी। इससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। मुकेश पूनम को अस्पताल ले गया। डॉक्टर मोहिनी पूनम की ऐसी हालत देखकर हैरान रह गई। उन्होंने उसकी ऐसी हालत की वजह पूछी तो मुकेश ने बताया, पता नहीं यह क्या सोचती रहती है, न किसी से बात करती है और न किसी से मिलती जुलती है। अपने आप को बस घर में बंद करके रखती है। इसे बच्चों का भी ख्याल नहीं है। डॉक्टर मोहिनी ने चेकअप के बहाने मुकेश को बाहर भेज दिया। फिर पूनम से पूछा, सच सच बताओ पूनम, उस दिन तुमने मुझसे जो सवाल पूछे थे, क्या उसका संबंध तुमसे है? क्या तुम्हारे साथ कोई घटना घटी है? घबराओ मत, तुम इस समय मेरी मरीज हो। हमारे बीच जो भी बातें होंगी वे राज रहेंगी। अगर तुम नहीं चाहोगी तो मैं तुम्हारे पति को भी नहीं बताऊंगी। यह सुनकर पूनम रो पड़ी और रेल में हुई घटना सुनाई। उसने कहा, मुझे अभी भी शक ही है, मैं पक्का नहीं कह सकती कि वह सब वाकई में मेरे साथ उस रात हुआ भी था या सिर्फ एक वहम है, क्योंकि मैं तब शायद अपने होशो हवास में नहीं थी या फिर इतने समय बाद पति मिलन को उतावली हो रही थी। डॉक्टर ने कहा, अगर तुम्हें पक्का करना है तो उस आदमी का और अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा लो, सारी बात साफ पता चल जाएगी। मुकेश के पूछने पर डॉक्टर मोहिनी ने बताया कि 2 बच्चों और घर की जिम्मेदारी से पूनम की यह हालत हुई है और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। घर आते ही पूनम अलमारी में वह विजिटिंग कार्ड ढूंढने लगी जो अमन ने नर्स को दिया था। कार्ड मिलने पर उसने कांपते हाथों से अपने मोबाइल से उसका नंबर मिलाया। अगले दिन श्याम को दिखाने के बहाने पूनम अस्पताल पहुंच गई। अमन पहले से वहां मौजूद था। उसने अपने बुलाने की वजह पूछी तो डॉक्टर ने कहा कि टेस्ट की सभी कार्यवाही पूरी करने के बाद बता दिया जाएगा। अमन ने आनाकानी करनी चाही तो डॉक्टर मोहिनी ने पुलिस बुलाने की धमकी दी और उससे रेल की उस घटना का सच पूछा। इसी बीच पुलिस को बुला लिया गया और उन लोगों की हाजिरी में डीएनए टेस्ट कराया गया। अमन ने सबके सामने अपना गुनाह कबूल किया और कहा कि वह रेल में पूनम की सुंदरता पर मोहित हो गया था और उसे पाने की चाहत में उसने चाय में नशे की दवा मिलाकर उन दोनों को पिला दी थी। मुकेश के गहरी नींद में सो जाने के बाद उसने मुकेश की टोपी पहनकर अंधेरी रात में उस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। अमन को पुलिस के हवाले कर दिया गया। 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट आ गई। अमन और श्याम का डीएनए मैच कर रहा था। डॉक्टर ने पूनम को रिपोर्ट पढ़कर बताया, श्याम का पिता अमन ही है। उसी समय अस्पताल आए मुकेश ने डॉक्टर मोहिनी की बात सुन ली और पूरी बात जानने के बाद तो वह अपना आपा खो बैठा। वहीं सबके सामने उसने पूनम को खरी खोटी सुनाई, यहाँ तक कि उसने पूनम को चरित्रहीन तक साबित कर दिया। डॉक्टर मोहिनी ने उसे समझाने की लाख कोशिश की, पर मुकेश हिकारत भरी नज़रों से पूनम को देखता हुआ उसे छोड़कर चला गया। पूनम अपने ऊपर लगा इतना बड़ा इल्ज़ाम सह न सकी और सदमे से बेहोश हो गई। इसके बाद वह कोमा में चली गई। महीना भर कोमा में रहने के बाद आखिरकार वह ज़िंदगी की जंग हार गई। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब